उस माटी के वीर हैं जहां स्वाभिमान पहली शर्त है, जहां सर कट तो सकता है मगर झुक नहीं सकता। मंच पर विराजमान सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब, साउथ वेस्टर्न कमांड के कमांडर आदरणीय मल्होत्रा साहब, सैनिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष आदरणीय बाजोर साहब, उपस्थित सेना के मेरे सभी वरिष्ठ ऑफिसर्स, जेसीओ और जवान, वीर नारियां, भाई और बहन और मेरे युवा साथियों, आज 27 साल बाद, कारगिल विजय को आज 27 साल हो गए हैं। आज से ठीक 27 साल पहले पाकिस्तान के घुसपैठियों ने कारगिल के अंदर हमारे द्रास, मस्को और काक्सर सेक्टरों के अंदर घुसपैठ करके हमारी चोटियों पर कब्जा कर लिया था और हमारी भारतीय सेना ने इन घुसपैठियों को मार भगाने के लिए, निकालने के लिए ऑपरेशन विजय लॉन्च किया और इसी ऑपरेशन विजय के तहत मेरी पलटन 2 राजपूताना राइफल्स को भी कुपवाड़ा से कारगिल सेक्टर में बुलाया गया। जिस समय हम कारगिल में पहुंचे वहां के हालात बहुत विकट परिस्थिति थी। टोलोलिंग, जिसकी बात अभी सचिन निम्बारकर साहब कर रहे थे, टोलोलिंग वो चोटी थी जहां से दुश्मन ने राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो लेह से श्रीनगर को जोड़ता है, इसको पूरी तरीके से बाधित कर दिया था। 16,000 की हाइट पर बर्फ से आच्छादित टोलोलिंग पर दुश्मन ने पक्के बैंकर बना रखे थे और वहां से उनका सटीक फायर राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर पड़ रहा था, जहां से हमारी सेना और हमारी सेना के व्हीकल वहां से निकल नहीं पा रहे थे। पूरा रिकॉर्ड कर 12 जून 99 से पहले टोलोलिंग पर 4 अटैक हुए, लेकिन उनमें भारतीय सेना को सफलता नहीं मिली और 18 ग्रेनेडियर के जांबाज ऑफिसर मेजर राजेश अधिकारी और उनके साथियों की जो पार्थिव शरीर थे वो भी दोनों सेनाओं के बीच में पड़े थे। ऐसी विकट परिस्थिति में जब 12 जून 99 को मेरी पलटन 2 राजपूताना राइफल्स को टोलोलिंग पर अटैक करने का टास्क मिला, तो मेरे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रविंद्रनाथ साहब ने सैनिक दरबार लेते हुए कहा, ये राजपूतों और जाटों की फौज है, हमने हारना नहीं सीखा। कल या तो टोलोलिंग टॉप पर तिरंगा फहराएंगे या फिर वहीं अपने प्राणों की आहुति देंगे। इतना सुनते ही मेरी पलटन के रणबांकुरे सूबेदार भंवरलाल साहब वो खड़े हुए और जोश के साथ कहा, साहब कल सुबह की चाय हम टोलोलिंग टॉप पर पीएंगे। इतना सुनते ही पूरी बटालियन के जवान जोश से भर गए। हमारी पलटन के उद्घोष राजा रामचंद्र के जयकारों से आसमान गूंज उठा और पूरी पलटन ने एक साथ कहा, साहब हमारी रगों के अंदर राजरीप का खून दौड़ रहा है, दुश्मन हमारी सरहद की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। कल जीत हमारी होगी या फिर शहादत। और इसी जज्बे के साथ में मेरी पलटन के जवानों ने 12 जून 99 को टोलोलिंग पर 2 तरफ से हमला किया। बाएं छोर से राजपूत कंपनियां अल्फा और डेल्टा थी, दाहिनी तरफ जाटों की कंपनियां चार्ली और ब्रो थी और हमारा हमला इतना सटीक और भीषण था कि दुश्मन को उसका अंदाजा भी नहीं पड़ पाया कि क्या होने वाला है। जिस समय हमने राजा रामचंद्र के उद्घोष करते हुए टोलोलिंग पर हमला बोला, शुरुआती घंटों में ही दुश्मन के छक्के छूट गए और अल्लाह अकबर करते हुए वहां से भागने लगा। बहुत ही क्लोज फाइटिंग, हैंड टू हैंड फाइट के अंदर
हमने 12 जून 1999 को टोलोलिंग को फतेह किया। इसमें दुश्मन के दर्जनों सैनिक मारे गए और सुबह की पहली किरण के साथ में हमने टोलोलिंग तोप पर तिरंगा फहराया। जब सुबह मेरे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रविंद्र नाथ साहब ब्रिगेड कमांडर साहब को रिपोर्ट कर रहे थे, सर आई एम स्टैंडिंग ऑन टोलोलिंग टॉप, तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। बार बार पूछा जा रहा था कि क्या सही है कि 2 राजदूत ने टोलोलिंग पर कब्जा कर लिया है। और जैसे ही ये खबर पूरी भारतीय सेना और देश के अंदर पहुंची तो पूरे देश के अंदर खुशी की लहर छा गई। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 जो पूरी तरीके से बाधित था वो खुल गया और उसके बाद में टाइगर हिल, थ्री पिंपल जैसी चोटियों को जीतने का रास्ता साफ हो गया। साथियों, समय की बाध्यता है। टोलोलिंग की लड़ाई बहुत ही भयंकर थी और मेरी पलटन ने कारगिल के अंदर बहुत ही कठिन और निर्णायक अभियानों का नेतृत्व करते हुए 12 और 13 जून 1999 को टोलोलिंग और 28 और 29 जून को थ्री पिंपल की चोटियों पर कब्जा किया और भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण विजय हासिल की और इतिहास रचा। इसके लिए मेरी पलटन को कारगिल बैटल ऑनर, द्रास थिएटर ऑनर और अनेकों अवार्ड मिले। लेकिन ये सफलता कोई आसान नहीं थी। इसके लिए मेरी पलटन के 4 अफसर, 2 जैसे और 18 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। आज इस पावन अवसर पर मैं उन सब वीरों को नमन करता हूं और अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि जिनकी शहादत से महफूज है ये वतन हमारा, उन वीरों के चरणों में सत नमन हमारा, सत नमन हमारा। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से निवेदन करूंगा कि मेरे साथ मिलकर मेरी पलटन के उद्घोष राजा रामचंद्र की जय और भारत माता की जय पुकारेंगे। राजा रामचंद्र की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू। जय हिंद। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े हुए फिर अपनी जान लगा दी। आज हमने युद्ध का इतिहास किसी पुस्तक से नहीं बल्कि उन वीरों से सुना जिन्होंने अपने साथियों को तिरंगे में लिपटते देखा और फिर भी आगे बढ़ते रहे।